हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार्ट द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छे से। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मोलैरिटी। अब मोलैरिटी से आगे बढ़ के आ रहे हैं मोलैलिटी, है ना। तो मोलैरिटी को किससे डिनोट करते थे? वहां पे हम डिनोट करते थे कैपिटल एम से। यहाँ पे नई कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो आ रही है स्मॉल एम, मोलैलिटी से। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के, उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, तो हम मेजर करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे अब एक टर्म्स और सीखेंगे, है ना, सॉल्यूशंस के बारे में, दैट इज मोलैलिटी। ओके, तो मोलैरिटी पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता था? मोलैरिटी का मतलब होता था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास होता था। यहाँ पे जो मोलैलिटी जो आएगी वर्ड्स, वो क्या आएगी? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ओके, अब ध्यान से सुनना, हल्का सा वेरिएशन करें, नई टर्म्स पढ़ रहे हैं। हमने मोलैरिटी पढ़ी, तो हमने मोलैरिटी कहां से डिराइव किया था? हमने डेंसिटी से हमने डिराइव किया था, है ना। यहां पे अब क्या करेंगे? मोलैरिटी के आगे अब मोलैलिटी पे बढ़ रहे हैं, अब क्या करेंगे? उसमें थोड़ा सा और वेरिएशन करेंगे, उस टर्म को चेंज करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा? मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सोलवेंट, है ना। यहां पे वर्ड क्या आएगा? पर केजी ऑफ सोलवेंट। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो मोलैलिटी की अगर डेफिनेशन आपको लिखना है, इट इज डिफाइंड एज कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर केजी ऑफ सोलवेंट। पर केजी ऑफ सोलवेंट में अगर हम उसको बोलते हैं मोलैलिटी। ओके, वहां पे क्या होता था? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो आपके पास ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, तो मोलैलिटी आपके पास आ जाती है, मोलैलिटी आ जाती है आपके पास, यहां से आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ सोल्यूट। ओके, एन ऑफ सोल्यूट पहले मैं लिख देता हूं, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा सा। तो यहां से अगर लिखते हैं तो आपके पास क्या आएगा? यहां से आपके पास आएगा कि मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां से क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा बच्चों? दिस विल बी इन केजी स्टैंडर्ड यूनिट्स में। वहां पे जो वॉल्यूम थी वो किस में आती थी? एमएल में आती थी। यहां पे जो वॉल्यूम वेट क्या है? केजी में आ रहा है। तो यहां से पूरा अगर मोलैलिटी की अगर मैं बात करूं, आपके पास क्या आएगा? एन अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। किस में? ये वेट किसका हो गया? सोलवेंट का। ओके, ये किस में आ गया? केजी में। ये किस में आ गया? एन ऑफ सोल्यूट। इसी फॉर्मूले को और फर्दर लिख के तो आप कैसे लिख सकते हो? एन ऑफ सोल्यूट। इसको और भी डेप्थ में लिखो इस फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है? दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड, आपके पास क्या हो गया? वेट अपॉन मोलर मास। किसका? दिस इज सोल्यूट। ये किसका हो गया बच्चों? दिस इज आल्सो फॉर सोल्यूट। ओके, ऊपर क्या हो गया? 1000 कर दूं और नीचे क्या कर दूं? वेट ऑफ सोल्यूट किस में कर दूं? ग्राम में कर दूं क्या? सॉरी, दिस इज नॉट सोल्यूट, दिस इज कॉल्ड सोलवेंट। इसको क्या बना दे बच्चों? सोलवेंट। और इसको किस में कर दे? ग्राम में कर दे। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या? देखो, बन गया क्या फॉर्मूला? ये बन गया इस तरीके से। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो रहेगा आपके पास, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या रहेगा? दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, ये आप कर सकते हो, लिख सकते हो, दिस विल बी तो आपके पास। अब यहाँ पे क्लियर है? ओके, अब इस मोलैलिटी के ऊपर भी क्या करेंगे? हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बेसिकली क्या है? न्यूमेरिकल आपको क्लियरिटी कब आएगी? अब देखो यार, मोलैलिटी वगैरह आपके पास मोलैरिटी हुआ जब आपके 11th क्लास में पढ़ते हो आप, है ना, पीएच कैलकुलेशन करोगे, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा वहां पे। तो वहां पे भी सीधा ये टर्म्स यूज की जाएगी, मोलैरिटी, है ना। जहां पे भी सॉल्यूशन की बात की जाएगी, 12th में लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर आता है आपके पास, वहां पे ये सारी टर्म्स की कैलकुलेशन होती है। तो पहले अगर आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो आपके पास क्या होगा? वो सब चैप्टर आपको क्या लगेंगे? बहुत आसान, इजी विल बी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये जल्दी से नोट करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। ओके, करेक्ट। आगे क्वेश्चंस करते हैं, चलो आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चंस करते हैं मोलैलिटी के ऊपर। ओके, चलो
चलो बच्चों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ है ना, यहां से मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 8 ग्राम NaOH इन ये आपको 400 ग्राम ऑफ ए सोलवेंट, 400 ग्राम ऑफ ए सोलवेंट। कोई आपको एक पर्टिकुलर सोलवेंट दिया हुआ है, उसमें आपको पूछा गया इसका 8 ग्राम NaOH है और एक पर्टिकुलर सोलवेंट में इसको डिजोल्व किया गया, उसकी आपको मोलरिटी बतानी है। तो मेरे प्यार बच्चों कैसे करोगे इसको, तो आप मोलरिटी तुरंत लिखोगे। मोलरिटी आपके पास क्या आएगी, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, सोल्यूट क्या आएगा आपके पास, NaOH विल बी द सोल्यूट। ओके, तो मोल आपके पास यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, 8 बाई अब NaOH का मोलर मास कितना होता है, सोडियम विल बी 23, हाइड्रोजन विल बी 1, 24, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो मोलर मास NaOH का कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 8/40 इनटू वेट ऑफ सोल्वेंट 1000 अपॉन कितना दिया हुआ 400 आपको ये दिया हुआ है। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 5 और ये 2 से 2 गया, ये कितना हो गया 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोलर। मोलरिटी की 0.5 मोलर विल बी द आंसर। तो मोलरिटी क्या आएगी 0.5 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपके लिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहां से आपको करना है भाई कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 1.8 ग्राम ऑफ 500 ml ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपको उसकी मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है। सोचो कैसे सोचोगे, एक सेकंड के लिए मैं सोचता हूं, है ना। अब इधर देखो इसको कैसे अप्रोच करोगे। अब आपको यहां से पता है भाई, आपके पास यहां से आपके पास मोलरिटी अगर निकालनी है तो आपके पास N ऑफ ग्लूकोज आपके पास क्या आएगा, सोल्यूट है, तो उसका क्या आएगा 1/80 और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180। तो आपके पास यहां से आ गया 1/100 आपके पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकल गए। ओके, आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सोलवेंट आपको निकालना है। ओके, तो वेट ऑफ सोलवेंट अगर आपको निकालना है तो इधर कहां से निकालोगे, ओके, यहां से वेट ऑफ सोलवेंट कैसे निकालोगे बच्चों, यहां से देखो मोल्स ऑफ आपको दिया हुआ है। ओके, आपको एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे और टर्म्स भी आपको देनी चाहिए, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, है ना, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे यहाँ से। अब वॉल्यूम ऑफ दिया हुआ है क्या, 500 ml ऑफ एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन आपको दिया हुआ वॉल्यूम, आपको और कोई डेंसिटी चीज मेजर नहीं की हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या देना चाहिए, यहाँ पे आपको मेजर किए जाने चाहिए एक चीज और, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। डी आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दी हुई है ना, ठीक है। ये आपको डी दी हुई है ग्राम पर ml में आपको दी हुई है। तो आप यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गए। इधर देखो ध्यान से, अब यहां से कैसे निकालोगे, यहां से अब आप निकालोगे बट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, तो यहां से आप आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन की डेंसिटी आपके पास क्या हो गई, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया,
मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा बच्चों, डेंसिटी डी है 500 डी बोल सकता हूं क्या मैं, 500 डी मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आ जाएगा, मास ऑफ आपके पास कितना आ गया कि वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर मैं वेट ऑफ है ना सोल्यूट माइनस कर देता हूं तो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। चलो गुड, वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है 500 डी माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, ये देखो मोल्स आपको दिया हुआ है, मोल्स आपको दिया हुआ है ना 1/100, तो वेट ऑफ कितना आ जाएगा, वेट बाय मोलर मास है ना, मोल्स क्या जाएगा, वेट बाय मोलर मास, यहां से कितना आ गया 180 डिवाइडेड बाय 100 1.80, तो ये कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 ग्राम, तो आपके पास हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, तो ये सब किस में चल रहा है, ग्राम में। तो मोललिटी क्या आएगी बच्चों, मोललिटी आपके पास आ जाएगी 1/1000 अपॉन 500 डी माइनस 1.8, इस तरह से आपके पास आएगा, और ये कितना आ जाएगा 10/500 डी माइनस 1.8, आपके पास यहां से मोललिटी निकल जाएगी। ओके, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डेंसिटी नहीं दे रहा मैं आपको ना, डेंसिटी मैंने नहीं दी, मेंशन नहीं किया डेटा, मैंने बोल दिया डी, आपको डायरेक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना डेंसिटी दी हुई होती है सिंपल। ओके, तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे किसी भी तरह अब यहाँ पे आपके पास मोल इस तरह से दिया हुआ हो तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, है ना, तो डेंसिटी की टर्म्स में क्लियर है कि बच्चों नहीं है, जल्दी से नोट करो ये। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप मोललिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हो। ओके, अब आगे और क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, जल्दी से करके बताना। ओके, अब आपके लिए एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपके लिए कि कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ ठीक है, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4 इन 2 kg ऑफ वाटर, आपको इसकी मोललिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, सर 1500 ml ऑफ, है ना, यहां से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, है ना, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ 5.6 ग्राम ऑफ KOH इन 1500 ml ऑफ वाटर, है ना, आपके पास ये दिया हुआ है, उसको आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, कैलकुलेट करें, जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्विकली क्विक वेरी क्विक। ओके बच्चों, देखो यार अब क्विकली करते हैं, इधर देखो मोललिटी 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4, अब आपको क्या करना है, यहां से फोस्फोरस का मोलर मास आपको दिया होना चाहिए। ओके, कितना आता है भाई फोस्फोरस का, मैंने कितना बताया था 39, ये कितना हो गया, हाइड्रोजन 42 और आपके पास ऑक्सीजन कितना हो गया 16, है ना, कितना हो गया 64 और 4, है ना, कितना हो गया 64 और कितना हो गया 96 हुआ, कितना हो गया 98 हो गया, दिस इज 98। ओके, 39 और 39 आपके पास 42 और कितना हो गया 64, ये आपके पास कितना हो गया 6, है ना, तो 106 हो गया आपके पास। ओके, H3PO4 कितना हो गया
98 होता है यार। फास्फोरस कितना होता है 31, सॉरी 31 है ना, 31 और कितना होगा, हाइड्रोजन थी 34 और कितना होगा 64, आपके पास कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 98 हो रहा है। ओके 98 बोला था ना मैंने, दिस इज 98 है ना, 98। ओके तो कितना किया आपने, यहां से आपने निकाला होगा, कितना निकाला है बच्चों, आपने डायरेक्टली चेक करो, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है 9.8 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2, तो 1/20 मोललिटी आपके पास क्या होगी 1/20 मोलल आपके पास आंसर होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इसको कैसे अप्रोच किया होगा आपने, हैं वाटर की डेंसिटी क्या होती है सबको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको सबको पता होना चाहिए था, मेंशन कर कि 1 ग्राम पर ml आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ओके तो यहां से हम बात करते हैं, यहां से हम बात करेंगे तो यहां से वेट ऑफ सोलवेंट क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट आपके पास आ जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट आपके पास क्या हो गया, डेंसिटी आपके पास हो गई मास बाय वॉल्यूम, तो आपके पास कितना हो गया 1 ग्राम पर ml, तो आपके पास कितना हो गया 1500 ग्राम आपके पास हो गया। ओके तो यहां से मोललिटी, तो मोललिटी का वैल्यू क्या आएगा, मोललिटी आपके पास आएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 56। ओके और कितना होगा 1000/1500, तो यहां से आपके पास कितना हो 2 और वो 10, तो आपके पास कितना हो गया 1/15 मोलल। ओके मोलल, ये आपके पास मोललिटी आ जाएगी तो सारे सॉल्यूशन की। ठीक है तो बच्चों इस तरह से बिल्कुल आपके पास आसान आसान क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है। ओके कर सकते हो, डिफरेंट मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। तो ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने पढ़ा कि मोललिटी क्या होती है, इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो आपके पास ये होती है मोललिटी। आपको बोल दिया जाए क्वेश्चंस में, अगर यहाँ पे बोल दिया जाए जैसे मोलरिटी में पढ़ा था कि सेमी मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब आपको पास कितना दिया हुआ है 0.5 मोलल। ओके आपको बोल दिया जाए मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया 1 मोलल आपको दिया हुआ है, तो उसमें 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट आपके पास प्रेजेंट। इस तरीके से हमने फिर क्वेश्चंस किए। ओके डिफरेंट तो ठीक है बच्चों, ये भी आप एक नई कंसंट्रेशन टर्म्स थी। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तब की बाय बाय एंड टेक केयर।